नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा कोर्ट मैरिज ऑफिस में यानी कि आपके अपने इस चैनल में सीएमओ में आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ में आप सभी हमारे सब्सक्राइबर्स का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि यदि आप लोग बालिग हो चुके हैं, यदि आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 3 चीजें हैं जो कि आपके पास में होना बहुत अनिवार्य है। यदि आप वो 3 चीजें यदि आपके पास में हैं, तभी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए योग्य माने जाएंगे। तो काफी सारे कपल्स ऐसे हैं जो बालिग तो हो चुके हैं, जिन्होंने ये डिसाइड भी कर लिया है कि वो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि उनको कोर्ट मैरिज के विषय में पूरी जानकारी नहीं होती। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि देखिए, कोर्ट मैरिज अगर आप अपनी करना चाहते हैं तो कोर्ट मैरिज तो आप भारत में किसी भी राज्य में अगर हैं तो वहां से भी आप अपनी कर सकते हैं। हर राज्य के अंदर जो कोर्ट मैरिज करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो उनके प्रोसेस अलग अलग होते हैं। कहीं पर कम समय लगता है, कहीं पर बहुत ज्यादा समय लगता है, कहीं पर नोटिस भी जाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से अधिकतर जो कोर्ट मैरिज करने वाले कपल्स हैं उनको इस बात का कहीं ना कहीं डर होता है कि यदि हम अपने राज्य से अगर कोर्ट मैरिज करेंगे तो हमारे घर पे नोटिस चला जाएगा, और अगर एक बार घर पे नोटिस अगर चला गया कोर्ट से तो सबको मालूम पड़ जाएगा, फिर हमारी कोर्ट मैरिज नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए दोस्तों सबसे अच्छा जो तरीका है वो गाजियाबाद का है, जहां पर पूरे हिंदुस्तान से आकर गाजियाबाद में बच्चे अपनी शादी करते हैं, अपनी लव मैरिज करना पसंद करते हैं, क्योंकि मात्र एक दिन के अंदर सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर आप लोगों की पहले आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाती है। अगर लड़का और लड़की अगर दोनों हिंदू हैं तो पहले उनकी जो रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर है गाजियाबाद में, उसमें उनकी शादी करवाई जाएगी। फिर कोर्ट में आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है और दोनों ही सर्टिफिकेट आपको 3 से 4 घंटे में मिल जाते हैं। ये बात तो दोस्तों आपको पहले भी मालूम होगी, क्योंकि काफी सारी वीडियो में हम ये चर्चा कर चुके हैं। अब आज बात करेंगे ऐसी कौन सी 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके बिना आपकी कोर्ट मैरिज नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहली जो चीज है दोस्तों वो है आपकी आयु। अगर आप दोनों बालिग अगर हो चुके हैं, लड़का और लड़की, यदि आप कानूनी रूप से कोर्ट मैरिज करने के लिए बालिग हो चुके हैं, तभी यहां पर आकर आप अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, जिसमें कि लड़कों की जो बॉयज हैं उनकी आयु कम से कम 21 वर्ष होना बहुत अनिवार्य है। 21 वर्ष से अगर एक भी दिन अगर कम है तो वो लड़के कोर्ट मैरिज नहीं कर पाएंगे। और जो लड़कियां हैं, जिन लड़कियों की आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, जो लड़कियां अपनी आयु 18 वर्ष पार कर चुकी हैं, वो अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वो किनके साथ अपनी शादी करना चाहती हैं, किनके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहती हैं, और जो लड़के वो किनके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ये आप दोनों का स्वतंत्र अधिकार है। आप जिससे चाहें कानूनी तरीके से आप अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे जो पहली चीज है वो है आपकी आयु, जो कि आपकी आयु दोनों की कानूनी रूप से पूरी होना बहुत अनिवार्य है, तभी यहां पर आकर आप अपनी कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में नहीं है तो आपकी कोर्ट मैरिज किसी भी हाल में नहीं हो पाएगी। और मैं दोस्तों आपसे आज मैं निवेदन भी करना चाहूंगा, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। जैसा कि मान लीजिएगा लड़का लड़की के पास सिर्फ आधार कार्ड है या आयु का प्रमाण पत्र नहीं है, तो सिर्फ अपना आधार कार्ड ही लेके कोर्ट में चले जाते हैं अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। यदि आपके पास में डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी कोर्ट मैरिज सही तरीके से, कानूनी तरीके से नहीं करा पाएगा। और यदि कोई व्यक्ति अगर आपको ऐसा बोले कि सिर्फ आपकी आधार कार्ड से कोर्ट मैरिज हो जाएगी, तो कभी भी आप ऐसी किसी झूठी बात पे आप भरोसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सिर्फ आधार कार्ड से आपकी कोर्ट मैरिज कभी भी नहीं होती है। कोर्ट मैरिज करने के लिए आधार कार्ड के साथ में आयु का प्रमाण पत्र एक होना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। अब दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए यहां पर आ रहे हैं तो आपके दोनों के पास में, लड़का और लड़की के पास में, दोनों का आधार कार्ड होना बहुत अनिवार्य है। आधार कार्ड के साथ में एक आपका आयु का प्रमाण पत्र भी होना बहुत अनिवार्य है। जैसा कि आयु के प्रमाण पत्र में आप लोग या तो अपना जन्म का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या आपका पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इसमें से कोई भी एक चीज आप अपने आधार कार्ड के साथ में लगाकर अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए यहां पर आ सकते हैं। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तभी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने आइए। और कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो कि बालिग नहीं हुए होते, लेकिन वो कोई ना कोई अपना डॉक्यूमेंट्स ऐसा गलत बना लेते हैं
चाहे वो एडिट करके कंप्यूटर में या जिसमें कि अपनी आयु बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो बालिग नहीं हुए होते। तो अगर आप ऐसा कोई काम करके कोई झूठा कागज लगा के अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने जाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं आप लोग। तो पहली चीज, आपकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, तभी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आ सकते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जिसके बिना तो कोर्ट मैरिज होना संभव ही नहीं है दोस्तों, वो है आपके विटनेस, जो कि गवाह होते हैं। जैसा कि जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं या जब आप गाजियाबाद में आकर आप अपनी लव मैरिज करते हैं, जैसा कि आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद जब आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन कोर्ट में गाजियाबाद में सेम डे होता है, तब भी आपके गवाहों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। 2 गवाह आपके मंदिर के अंदर जो लगते हैं, जो आपकी शादी होते हुए देखते हैं, जो आपकी शादी में ये देखते हैं कि हाँ आपकी शादी पूरी तरीके से हिंदू विधि विधान के साथ में आपकी शादी हुई है, अग्नि के समक्ष आप लोगों ने फेरे लिए हैं, आपके वचन हुए हैं, पंडित जी ने पूरे विधि विधान के साथ आपकी शादी कराई है। ऐसे 2 गवाह आपकी शादी में जरूरी होते हैं। और 2 गवाह आपकी जब आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है कोर्ट के अंदर, वहां पर भी गवाही देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, गवाहों के डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर सबमिट होते हैं। जो भी 2 गवाह आपकी कोर्ट मैरिज में लगते हैं, उन दोनों गवाहों का एक आधार कार्ड और एक उनका आयु का प्रमाण पत्र भी कोर्ट के अंदर लगाया जाता है, जिससे कि जब आपकी कोर्ट मैरिज होती है तो जज साहब को यह मालूम पड़ सके कि जो आपके गवाह हैं वो बालिग हैं या नहीं है, और जो लड़का लड़की अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, जो अपनी शादी कर रहे हैं, जो अपनी कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, उसके हिसाब से लड़का लड़की बालिग है या नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, ये जो मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं। यदि आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आ रहे हैं तो ये 3 चीजें आपके पास में होना बहुत अनिवार्य है। पहला, आपकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, आधार कार्ड और आपका आयु का प्रमाण पत्र। तीसरा, आपकी कोर्ट मैरिज में 2 गवाह भी लगते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं। तो यदि इस वीडियो से जुड़े कुछ भी अगर आपके सवाल है, या अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करने की कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, या कहीं से भी अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन अगर कोर्ट मैरिज से संबंधित अगर नहीं मिल रही, तो दोस्तों आप सुबह 10 बजे से लेके शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो लीगल एसोसिएट्स हैं, जो हमारे एडवाइजर्स हैं, उनके द्वारा आपकी पूरी तरीके से कानूनी मदद जरूर करी जाएगी। कोर्ट मैरिज से जुड़ी कुछ भी अगर सलाह आपको चाहिए तो हमारे यहां से आपको बिल्कुल दी जाएगी। तो यदि आप कोर्ट मैरिज करने की अगर सोच रहे हैं, तो आप एक सही जगह का चुनाव करें, सही व्यक्ति का चुनाव करें, सही जगह से आप कोर्ट मैरिज करें, जिससे कि आपको एक सही सर्टिफिकेट मिल पाएगा। तो आप हमारी ये वीडियो ऐसे व्यक्तियों तक जरूर पहुंचाएं, ऐसे व्यक्तियों के साथ शेयर जरूर करें जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो अपने लव मैरिज करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।